जन्मयानियस्यतायन वयात् इतिरता चयरितेषु यविजासुराट् तेन ब्रह्महृदायादकवये मुहान्ति यते शूरया तेजबार्यमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गाया मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद मुनियों की जिज्ञासा। ये श्लोक भागवत से है। भगवान की स्तुति। आज कुछ प्रश्न हैं। भक्त और भगवान और इंसान, देवता, इन सभी के बारे में अलग अलग बताइए। भगवान शब्द जो है, मैं कई बार समझाया है, मृतलोक पर रहने वाले को कभी भगवान नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये मृतलोक है और यहाँ पर रहने वाले की मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का भक्त हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। जैसे कुत्ता की धड़कन धड़कती है और मनुष्य की भी धड़कती है, पशु पक्षी कोई भी हुआ, सबकी धड़कन धड़कती है, यानी सभी के अंदर भगवान है। लेकिन सभी के अंदर भगवान है, लेकिन सब तो भगवान नहीं है। आज इंसान क्या करता है? सबसे बड़ी गलती करता है। इंसान होकर इंसान की मूर्ति बनाता है, उसकी पूजा पाठ करता है, आरती करता है, और भगवान जो अजर अमर हैं उनको भुला दिया है। उससे क्या होता है? इंसान के जो दुख हैं उनके बीज बो रहा है। ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जो इंसान भगवान को इंसान समझे और इंसान होकर के उसको भगवान समझे, ये सभी अज्ञानता इंसान के दुखों का कारण बनती है, सुख शांति चली जाती है। भगवान ने गीता में बताया है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणमुते कार्ये अकार्ये विवस्थितो जाता शास्त्रे विधानयुक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। गीता के 16वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है। शास्त्र वेद में जो लिख के दिया भगवान ने, उसे प्रमाणित मंत्र, उसकी पूजा बताए, इनकी पूजा करिए। जैसे शिव परिवार है, पूजनीय है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और ये अपनी लीला के माध्यम से प्रकट होते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। आज इंसान ने क्या किया? मोटरसाइकिल पे, घर के दरवाजे पर, घर में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, एक इंसान की मूर्ति बना करके उनकी पूजा पाठ करने लगा, तिलक लगा रहा है। मैं गया, ऐसे कई जगह गया जिन्होंने कभी चंदन को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने कभी ओम तक नहीं बोला, ऐसे घर में आज बैठे
भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, प्रमाण होना चाहिए। वेद में जो प्रमाण है, भागवत में प्रमाण है, रामायण गीता में प्रमाण है। किसी मुगल से बोलिए कि तू अपना धर्म छोड़कर कोई बनावट का किसी और को मानेगा, ब्रिटिश विदेशी कोई नहीं माने। जिसके पुण्य प्रताप होते विभीषण की तरह वो आ जाते और आनंद ले रहे हैं। भारत के अंदर विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, जो नरक में लेके जा रही राक्षसों की संस्कृति। ऐसी कोई संस्कृति हमें मुक्ति दिला सकती है, ऐसा कोई मजहब है, धर्म भी नहीं, इसलिए उसको मजहब कहा गया। मजहब का मतलब जानते हैं, मौत का हक, पाप का हक, पाखंड का हक, अधर्म का हक। विदेशी संस्कृति पाप और पाखंड का हव है। हव का मतलब है कि गड्ढा समझ लो, टब समझ लो, तालाब समझ लो, जिसमें डूब जाओगे नरक में चले जाओगे। देखिए कितना सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता का 66 नंबर श्लोक 18वें अध्याय। इस संसार में जितने धर्म बना के मनुष्य ने किए हैं वो सब विनाश के हैं। मनुष्य कहता है ये हमारा धर्म है, सब्जी में खाओ, ये सब्जी मत पाओ, सब्जियों में भेद सिखा रहे हैं। परमात्मा ने इंसान के लिए सब्जी बनाई। हाँ, जैसे नवमी है, नवमी के दिन लौकी नहीं पाना चाहिए, ऐसे दिन होते हैं। नवमी के दिन जो लौकी को खाते हैं वो समझ लीजिए बहुत बड़ा जीव हत्या, सबसे बड़ी मानी गई पूजनीय गौ माता के शरीर को खाते हैं। ऐसे गौ हत्या का दोष लगता है तो नवमी के दिन लौकी खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। तो कुछ दिन होते हैं ऐसे, आप ज्ञानी से मिलिए, वो आपको पंचांग बताएगा। मैं भगवान के भक्तों की ज्ञान को बांटता रहता हूँ, इसलिए मैं ज्ञान मांगता रहता हूँ। भाई आपके पास कोई ज्ञान है तो दो। यहाँ संसार में ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल मतलब ही नहीं, उनका चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो फ्री ऑफ कास्ट हैं 500 रुपये देते हैं, ज्ञान लेके आते हैं, उनके चैनल सब्सक्राइब सब करेंगे। और जो फोकट के ज्ञान बांटता है उसके ज्ञान को सुनते भी नहीं। हमने एक को शेयर किया ऐसे ज्ञान, तो उसमें 2 में हमने शेयर करते देर नहीं लगी, उधर से आ गया कि हाँ आपका ज्ञान सही है, मतलब उन्होंने हमको प्रणाम भेज दिया। मैं बोला अभी तुम शेयर किए, 15 मिनट आधा घंटे का लेक्चर आपने शेयर करते ही सुन लिया। झूठ बोल। गुरु आचार्य ऐसे नहीं बन जाते, सब पता लग जाता है आप क्या सुनते हो और क्या मोबाइल पे देखते हो, हमको पता नहीं लगता है। सत्संग आज नहीं सुनते, आचार्य लोगों की बातें नहीं सुनते, त्यागी और जो योगी हैं उनकी बातें नहीं सुनते, तो क्या होता है उसे? जो बिल्कुल सत्य है उसको कोई धारण नहीं करता। इंसान कभी भी भगवान नहीं हो सकता, और भगवान इंसान बनकर लीला करते हैं तो वो इंसान का रूप धारण करते, लेकिन इंसान नहीं होते, वो भगवान है। इसलिए सारे अवतारों में कि भगवान ने नहीं बोला, भगवान ने सोचा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ, इसलिए गीता में कहा, ऐलान किया कि मैं भगवान हूँ। मनुष्य ने फिर भी नहीं समझा। आज गीता के उद्देश्य को भी कहते, एक IAS ऑफिसर कहता है गीता को कचरे में डाल दो। बताओ, ये पढ़ाई लिखाई आज की
इसलिए हम कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट पर लेके घूम रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े बन के बढ़ जाते, लेकिन वो ज्ञान जिसको आत्मा का कल्याण करने का ज्ञान अभी नहीं है, आत्मा का सत्यानाश करने का ज्ञान है। तो मृत लोक पर रहने वाला किसी भी जीव को आप भगवान ना कहें, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है। हमसे ऊपर स्वर्ग में वो देवता अमृत पी चुके हैं, वो अमर हैं, इसलिए वो देवताओं को भगवान शब्द भी कहा जा सकता है। जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनको भगवान कहें, किसी भी मृत लोक पर रहने वाले को भगवान नहीं कहें। दूसरी बात, भगवान का भक्त है, हम भी भगवान के भक्त हैं, हमको भी कोई प्रणाम करता है, हम भी उनको आशीर्वचन देते हैं, ये ठीक है। अभी मैं फेसबुक में था तो एक भक्त ने मेरा फ़ोटो लगा करके उसने अपना आईडी बनाया फेसबुक पे, मेरा फ़ोटो लगा, अपना फ़ोटो नहीं, देख रहा था ये मेरा पास आया था, इसमें व्हाट्सएप पे हमारा फ़ोटो है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा आदर सम्मान देना तो ठीक है, लेकिन कई वक्त बोले महाराज आपका कोई छवि मिले, गुरु हैं आप, हमारे अनेकों हजारों शिष्य हैं, लेकिन हमने किसी को अपना फ़ोटो पूजनीय के रूप में नहीं देने दिया और एक भी फ़ोटो बनाने भी नहीं दिया। हाँ, तो अभी क्या करते, वो व्हाट्सएप पर रख लेते, फेसबुक पर रख लेते, अपने अकाउंट में हमारा फ़ोटो रख लेते हैं, लेकिन वैसे दुकान लगा कर धंधा व्यापार करना, फ़ोटो बेचना, ये हमारा काम नहीं। हमने सच में मना किया, क्योंकि हम मनुष्य, हम जानते हैं हमारी मृत्यु निश्चित है, तो हम भगवान के भक्त हैं, उनके प्रसाद को बांट सकते हैं। हम कोई अजर अमर तो है नहीं, तो फिर हमारे किसकी फोटो? अजर अमर कौन है? जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अपनी लीला करते हैं, नारायण में समा जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता। इस प्रकार से भगवान श्री हरि अमर है, नारायण अमर है। इसलिए मनुष्य और देवताओं के बारे में बताया, भगवान शब्द भी बताया, देवताओं को लगता है। श्री भगवान जो है लक्ष्मी के पति हैं, जैसे विष्णु, राम, कृष्ण, उनको श्री भगवान कहते हैं। इसलिए गीता में क्या, श्री भगवान उवाच, गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने 3 श्लोक बड़े सुंदर हैं, सुनिए। अभयमुसत् सनसुधि ज्ञान योग विवस्ति दानम दमाचा यजाचा स्वाध्याय तपाया जीवम अहिंसा सत्यम आक्रोधा त्यागा शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलौलोकम माधवम ही अचापुलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहा नायति मानता भवन्ति सम्पदमुदैवम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इसलिए इनको लक्ष्मी के पति कहते हैं। ये लक्ष्मी के पति उन्हें श्री भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये देवता, उनको भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इंसान को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। जो घर घर में जाके पूजा करते हैं उन्हें पंडित जी कहते हैं, और जो सन्यासी होते हैं उनको महाराज कहते हैं, और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको प्रभु कहते हैं। संबोधन सीखिए, सबको हर शब्द में अलग अलग है। महाराज शब्द, चाय वाले महाराज, आज जो महाराज शब्द का अर्थ महाराज, जिसने मन को जीत लिया है, मन की इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो उसको कहते महाराज। मन नंगा है और दिमाग भिकमंगा है,
पुलिस का पीछे आगे पीछे सपने में डंडा है और मुंह में पाप पाखंड का अंडा है और महाराज बन के बैठे ऐसे बहुत से लोग हैं। महाराज शब्द केवल सन्यासी को बोलते हैं, दूसरे किसी को नहीं बोलते। आज तो व्यापार धंधा हो गया। कोई मंदिरों में कोई उधर ताश पत्ती खेल रहा था, जुआ सट्टा शराबी जवानी थे, उनको आके मंदिर में बैठा देते हैं। तो वो आकर के कैसी भाषा प्रयोग करेंगे, वो क्या करेंगे? तो इस प्रकार से जो मनुष्य अपने कर्म कर रहा है बहुत खतरनाक है। तो इंसान को भगवान कहना मूर्खता है, उसकी फोटो लगा के पूजा करना मूर्खता है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की, भगवान विष्णु के अवतारों की छवि को रखिए, गुरु को प्रणाम करिए, वंदन करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। इसलिए प्रसन्नता देवताओं का, देवताओं बारे में बता दिया। देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देवताओं का किसी का नादर ना करें। और भगवान के भक्त का अपमान होता है तो देवताओं के माध्यम से होता है। जो लोग देवताओं के बारे में जानते हैं, देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम इतने शुद्ध नहीं हैं। मृत्युलोक पर रहने वाला कोई मनुष्य इतना शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। देवता शुद्ध भक्त है, जब मन में आता भगवान के पास जाते हैं। इसलिए देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और भगवान का नाम सुनाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मनुष्य के नाम का जप नहीं किया जाता है, मनुष्य के नाम का कीर्तन नहीं किया जाता है। और मनुष्य को उसमें जो भगवान के चरणों के सेवक होते हैं, भगवान के बनाए नियम पर चलते हैं। भगवान के नियम बनाए क्या है, सुन लीजिए। इतने नियम अगर पालन करता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, मावा, चरस, गांजा, भांग, चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, जीन्स, हेयर स्टाइल, मोच स्टाइल, फ्रेंच कट, कलर, केमिकल, चमड़े से बने कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करता है और अपनी जो स्त्री अपने अपनाती है, खुद उसको अपनाती है, वही स्त्री से संबंध रखेगा, दूसरी किसी स्त्री से नहीं। ऐसे भगवान भक्त के नियम पर जो चलता है वो भक्त का हमारा आशीर्वाद, उसका हमारे लिए जीवन कल्याणमय हो सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। बीड़ी भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहे, तंबाकू भी खा रहे, गुटखा भी खा रहे, पान मसाला भी खा रहे, मावा भी खा रहे, चरस भी पी रहे, गांजा पी रहे, भांग खा रहे हैं, ये हमारा कोई भक्तुक नहीं, सब पाखंडी है। ये हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। छोटे से चीज़ के लिए गुलाम नहीं हो सकता भक्त। हमने भगवान के भक्तों का दर्शन किया है, ये सारे नियम पालन करते हैं, वो किसी चीज़ के गुलाम नहीं होते। भगवान के भक्त किसी इंद्रिय को कह दे तो उसके गुलाम नहीं होते, शुद्ध और पवित्र होते। इसलिए भगवान के भक्तों से हमें आशीर्वाद ऐसे भक्तों से लेना चाहिए। इन हाथों से कभी बीड़ी सिगरेट नहीं छुए, तंबाकू गुटखा ना छुए, पान मसाला ना छुए, मावा ना छुए, चाय कॉफ़ी को हाथ ना लगाए, प्याज लहसुन ना छुए, जीन्स ना छुए, हेयर स्टाइल भी ना करे, मोच स्टाइल नहीं करे, फ्रेंच कट ना करे, कलर नहीं लगाए, केमिकल का प्रयोग ना करे, चमड़े से कोई बनी वस्तु प्रयोग ना करे। समझिए भगवान का शुद्ध भक्त है। और भोजन से भी मिल गया तो जैसे नमक रोटी मिले, चटनी रोटी मिले, जो मिले उसी में खुश। जय सिया राम। आत्मा राम व्यक्ति मिले तो जय सिया राम, ना मिले फिर भी जय सिया राम। धन को देख करके उसको कहिए नहीं पर्स में कितना पैसा निकल रहा है, वो भगवान का भक्त देखने वाले नहीं, पर्स को देखते ही नहीं। हमारे सामने कितने लोग हैं पर्स हम नीचे गर्दन कर लेते ऐसे, हम नहीं देखते, हमें लोभ है ही नहीं। तुम्हारे धन दौलत से क्या करेंगे? हमको जो खुशी से हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, हम तुम्हारे पैसे क्या करेंगे? इसलिए हमें लोभ नहीं। सुंदर स्त्री है कोई बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या करना है? भगवान के भक्त मीरा अगर का गीत तो हम वंदन करेंगे, वो हमारे लिए सुंदर है। जिस भगवान का नाम लेती है वो सुंदर है, मीरा की तरह, शबरी की तरह। तो भगवान का नाम ले लेती, हमेशा अपने रंग रूप का घमंड है, शरीर का घमंड है, बनावट के घमंड है, जो शरीर में ज़मीन में जाके भस्म हो जाता है, वो जा करके ऐसे मुर्दा को शरीर को बोला जाता है, मरा लाश बोला जाता है। जिस लाश को बोलते हैं, मुर्दा को बोलते हैं, ऐसे शरीर को हम नहीं।
इसलिए हाँ, कोई मीरा शबरी तरह अगर मन को लगता है यह है, तब मन कहता है हाँ ये तो मीरा शबरी है। अगर वो हमने ऐसे को देखा है, हम तो मीरा शबरी समझे, लेकिन उसके अंदर भी कपट है, उसके अंदर भी वासना है, उसने विचार ऐसे भी भक्तों को भी अच्छा समझे, लेकिन भक्त लोग ऐसे कपटी निकलते हैं, अंदर से ऐसे सोचते कि एक भगवान के भक्त थे, कृष्ण भजन करते थे, तो अपने शिष्या को बोले, उनके मन में ऐसी खुशी होती थी, भक्ति होती, प्रणाम करती थी, आदर करती, तो उसको बोले तू तो ऐसे लगते कि मीरा की तरह तुझे गले लगा लो। अब भगवान कृष्ण ने गले नहीं लगाए मीरा की तरह, वो तो भड़क गई। तो ऐसी भक्ति भी अज्ञानता की है, भाव को नहीं समझा कि ये कृष्ण है और मुझको मीरा समझ रहे हैं। तो मीरा के अंदर पुरुष और स्त्री का भेद है क्या? मीरा जी ने कहा गई थी वृंदावन में मिलने के लिए साधु से, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी जो हैं वो मिलते नहीं हैं, तो क्या करें? तो बोले ठीक है गुरुजी नहीं मिलते, कोई बात नहीं। अगर मिलते क्यों नहीं? बोले स्त्री से नहीं मिलते। तो बोले वृंदावन में रहते हैं, अभी स्त्री और पुरुष है, मैं तो सिर्फ एक ही पुरुष को जानती हूँ, वह कृष्ण। तो गुरुजी को पता लगा, तो बोले मूर्ख हो, वो मीरा कृष्ण में है, उसे स्त्री और पुरुष का भेद नहीं। भगवान के ऐसे भक्त होते हैं जो स्त्री और पुरुष का भेद करे। तो उस भक्त ने बोल दिया गुरु ने, तुम तो कहते ऐसा लगता है तुम्हें गले लगा दूँ। बोलता कैसे बोल सकते आप? उसकी भावना को नहीं समझा कि भावना वो हमें क्या देख रहे हैं। हमारे अंदर मीरा की तरह कृष्ण 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 में हो गई, राम राम हमें देखी, तो ऐसा शरीर को तुम स्त्री पुरुष समझते, तो तुम्हारे अंदर ये अज्ञानता है, मूर्खता है। कितने बड़ी बात है कि हमारे अंदर कोई सुदामा नरसिंह देखे, कोई भाव रखे, राम कृष्ण का भाव रखे, कितनी बड़ी बात है। मैं तो प्रणाम कर लेता हूँ, कभी कभी कहता हूँ तो भगवान के भक्त आके बोल देते हैं आप तो कृष्ण में हैं। तो मुझे कितनी खुशी होती है कि मैं कृष्ण का, मैं तो नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे आदर तो दे रहा है, राम में है। भगवान का नाम तो निकलता रहता है। इसलिए अज्ञानता को मिटाएं आचार्य। ये अज्ञानता जिस दिन मट जाएगी धरती से, जब तक अज्ञानता नहीं मिटेगी तब तक इंसान सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अज्ञानता को मिटाएं। आचार्य गुरु को शरीर से धन से ना देखें, वो तुम्हारा भला करना चाहते हैं, तुम्हें आत्मज्ञान देना चाहते हैं। किसी प्रकार भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, आत्माराम होते हैं, उन्हें किसी दुनियादारी की कोई चीज़ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। पेट भरने में भी नहीं होते, जो मिल जाता है आत्माराम, हर चीज़ में आत्माराम है। निवेदन है भगवान ब्रह्मचारी को प्रभु बोले, सन्यासी को महाराज बोले, और धरती पर रहने वाले को इंसान मनुष्य बोले, स्वर्ग में रहने वाले देवता बोले, देवता देवी देवता हैं, वैकुंठ में रहने वाले श्री भगवान हैं, कैलाश में रहने वाले भगवान हैं, ब्रह्मलोक में रहने वाले भगवान हैं। तो ये सभी वंदनीय हैं, पूजनीय भी हैं, लेकिन इंसान कोई पूजनीय नहीं है। इंसान केवल वंदनीय है, इंसान को वंदन कर सकते हैं, पूजन। ये हमारे आचार्य गुरु की कहना है, इंसान की पूजन, भगवान लक्ष्मीपति की सेवा करें। जय सिया राम।